डियर स्टूडेंट, हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में दो कोणों के योग और अंतर वाले फार्मूले के आधार पे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न ये दिया गया है, कास ए प्लस बी इक्वल टू 4/5, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 5/13। तो ए एवं बी जो 0 और π/4 के बीच में है तो 10/2a का मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे ए व बी क्या 0 और π/4 के बीच में है, तो यहाँ बताया गया है कि a प्लस बी क्या है, ये धनात्मक है। यहाँ से बताया गया है कि a माइनस बी जो है π/4 और माइनस π/4 के बीच में होगा, और a प्लस बी क्या है π/2 और 0 के बीच में होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी तथा कॉस a माइनस बी तथा कास a प्लस दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। हमारा काम क्या है कि कास a प्लस बी का मान दिया है, इससे हम लोग साइन a प्लस बी का मान निकाल लें। यहाँ साइन a माइनस बी का मान दिया है, इससे हम कास a माइनस बी का मान निकाल लें। यहाँ पे देखेंगे अगर कास a प्लस बी इक्वल टू 4/5 है तो जो साइन का फार्मूला होता है कि साइन a इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर है, तो साइन a प्लस बी 1 माइनस कास a प्लस बी का होल स्क्वायर मान रख दिया गया। यहाँ पे क्या हो गया, √9/25 मतलब 3/5। अभी हम लोग चर्चा कर लिए हैं प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी 3/5। इसी तरीके से साइन a माइनस बी दिया है, कास a माइनस बी निकाल लेंगे, ये हो गया। अब प्रश्न ये है कि हम लोग को निकालना है 2a। यहाँ पे देखेंगे कि 2a आएगा कैसे, तो पहले 2a निकालना है तो 10 के रूप में निकालना है। तो पहले हम 10a प्लस बी निकाल लें और 10a माइनस बी निकाल लें। यहाँ से 10a प्लस बी मैंने साइन a प्लस बी बटा कास a प्लस बी, 10a प्लस बी का मान निकल गया, 10a माइनस बी का मान निकल गया। अब 2 है, 2a है, तो लिखा जाएगा 10a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इसको हल करेंगे तो b से b कट जाएगा, अर्थात 2a के जगह पे a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं। अब जो 10a प्लस बी का फार्मूला हम जानते हैं कि 10a प्लस 10b/1 माइनस 10a इंटू 10b। तो हम लोगों को 10a प्लस बी और 10a माइनस बी दोनों का मान मालूम हो चुका है। वही मान हम यहाँ रख देंगे और हल कर देंगे। जो मान आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दिए गए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और आप अपनी किताब की सहायता से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, कास स्क्वायर π/8, कास स्क्वायर 3π/8, कास स्क्वायर 5π/8 प्लस कास स्क्वायर 7π/8। इसका मान 2 होता है। यहाँ पे साइन है या कास है, एंगल समान है, π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8, इसका ही मान 2 ही होता है। इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन इसको बता दे रहे हैं, ऊपर वाला स्वयं आप लोग हल करिएगा। देखिए साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 5π/8। अब 5π/8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8, 7π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं। तो क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में है साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा, तो वैल्यू जाएगी साइन स्क्वायर 3π/8 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8। अब ये साइन स्क्वायर π/8 और ये साइन स्क्वायर π/8 जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 जुड़ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि ये साइन है, अगर ये कास आ जाता तो वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू के हिसाब से आ जाता। यहाँ पे जो 3π/8 है, इसको हम लोग ये सोचेंगे कि π/2 माइनस π/8 बना लिया जाए। इसके हिसाब से देखिए यहाँ एल्सियम हो गया, ये 4π हो गया माइनस पाई, 3π/8 अर्थात 3π/8 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8 और साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर π/8 प्लस कास स्क्वायर π/8 इक्वल टू 1, अर्थात 2 to 1 इक्वल टू, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 1036 प्लस 109 प्लस 1036 इंटू 109 इक्वल टू 1। इसको 2 तरीके से हल किया जा सकता है। या तो हम एक विशेष मान लेके हल कर देंगे, या इसी प्रश्न को ही हम ट्रांसफर कर दें। ये वैल्यू हो गई, इस मान को हम 1 माइनस की साइड में ले गए, दोनों पक्षों से भाग दे दिए, तो हो गया 1036 प्लस 109 बटा 1 माइनस 1036 इंटू 109 इक्वल टू 1। अब ये समझो कि ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया।
अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लें और हल करके राइट हैंड साइड दिखा दें। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिया गया, इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि 10a + 10b / 1 - 10a × 10b, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 10 36 + 9 बराबर 10, 45 बराबर 1 राइट हैंड साइड, ये वैल्यू हो जाएगी। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी हल किया जा सकता है। देखेंगे क्या किया गया, यहाँ पे 36 9 दिया गया है, तो हम लिख ले 45 बराबर 36 धन 9। अब इन 10 के रूप में है, इसलिए दोनों पक्षों में हम 10 ले लें, तो 10 45 बराबर 10 36 + 9, 10 45 का मान 1, और यहाँ से a + b का फार्मूला तोड़ दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जो हमको प्रूफ करना है वही मिल गया, आ गया। ऐसे ही कहा गया है 1069 + 1066 - 1069 × 1066 = ये -1 होगा। हल करके देखिएगा, -1 होना चाहिए, 1 नहीं होगा, -1 होगा। यहाँ से यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 10 3a 10 2a 10a = 10 3a - 10 2a - 10a। ऐसे जो भी प्रश्न हैं त्रिकोणमिति में, हम 3 तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हल करके राइट हैंड साइड प्राप्त करते हैं, राइट हैंड साइड से हल करके लेफ्ट हैंड साइड भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वैल्यू हम उसी के आधार पे मान के और उसको ही आगे बढ़ाते हैं और दोनों पक्ष हमको एक साथ मिल जाता है। तो ऐसा जो प्रश्न है ऐसा ही है कि हम एक वैल्यू 3a = 2a + a मान लेंगे और इसको ऐसा बढ़ाएंगे कि ये वैल्यू हमको मिल जाए। तो दोनों पक्षों में 10 ले लिया गया, 10 3a = 10 2a + a, यहाँ पे 10a + b का फार्मूला लिख दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखेंगे कि 10 3a × 10 2a × 10a, और ये बराबर हो जाएगा 10 2a + 10a। ये इधर वैल्यू इधर आ जाएगा और इसको हम इधर भेज देंगे, 10 3a - 10 2a - 10a बराबर 10 3a × 10 2a × 10a। ये वैल्यू आपकी प्रूव्ड हो गई। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम दो कोणों की ज्याओं का गुणनफल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा प्रश्न दिया है 10 पाई cos A = cot पाई sin A। ऐसे प्रश्नों को हल करने में हम ये देखते हैं, ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे फलन 10 है और यहाँ पे काट है, तो इस काट को हम 10 बना लें। तो क्या होता है 10 90 - θ बराबर cot θ, π/2 - इतना लिख देंगे, काट के बराबर हो जाएगा। दोनों अगर ये फलन बराबर है तो एंगल बराबर होता है। तो पाई cos A = π/2 पाई sin A, इसको इधर भेज दिया तो प्लस sin A प्लस पाई sin A प्लस पाई cos A = π/2, पाई ले काम काट दिया गया, sin A प्लस cos A 1/2 मिल गया। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, sin² π/8 + a/2 - sin² π/8 - a/2 = sin A/√2, ये सिद्ध करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। अब इसको लिखने से पहले ये फार्मूला हम लोग को ध्यान में होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं sin² A - sin² B बराबर sin A + B × sin A - B। यहीं पे इसका प्रयोग कर लिया जाए, तो sin A + sin B और sin A - sin B, माइनस करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। π/2 से π/2 कट गया, ये हो गया sin π/8 + π/8 और sin A/2 + a/2, sin 2π/8 × sin 2a/2, तो हो गया π/4 और ये sin A। π/4 की वैल्यू 1/√2 और ये हो गया sin A, अर्थात sin A/√2। इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में दो कोणों के योग और डिफरेंस के जितने भी प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट लगभग वो पढ़ लिए। अब हम लोगों को अगले दिन से दो कोणों के ज्या और कोज्याओं के गुणनफल के प्रश्नों को पढ़ना है। धन्यवाद।